सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के बाद अब हमारे पास है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द अपरेंट फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ दैट एक्ट्स ऑन outwardly away from the center of rotation. Compare centripetal force. ये जो फोर्स होती है ये सेंटर ऑफ रोटेशन के बिल्कुल बाहर लग रही होती है। जो हमारा सर्कुलर पाथ होता है इसके बाहर लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसके अंदर को लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए हम कंपेयर करते हैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। अब हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, एक रस्सी और एक पत्थर। रस्सी को पत्थर के साथ बांधने के बाद हम उसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी चेंज होती है, जो कि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको बताया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने रस्सी को पत्थर के साथ घुमाया तो रस्सी में जो फोर्स क्रिएट हुई उसको कहते हैं हम टेंशन फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है और जिसकी वजह से अंदर की ओर लग रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए हम दूसरी एग्जांपल को लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है और वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यू सी इन द डायग्राम। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रही है जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। हम इस कंटेनर के अंदर बैठे हैं। जब ये काफी तेज घूमेगा तो हमारे ऊपर, जो हम कंटेनर के अंदर बैठे हैं, हमारे ऊपर एक बाहर की ओर फोर्स लग रही होगी जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बिल्कुल अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम शूडो फोर्स भी कहते हैं। अब ये शूडो फोर्स क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हो आप, गाड़ी काफी तेज भाग रही है, गाड़ी काफी तेज एक्सेलरेट हो रही है। तो जब गाड़ी काफी तेज भागती है तो हम सीट की तरफ चिपक जाते हैं, जिसको कहते हैं हम शूडो फोर्स। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, हम लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट जब ऊपर की ओर बढ़ेगी, ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगी, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा वेट बढ़ चुका है, मास तो खैर सेम ही रहेगा। तो जो नीचे की ओर फोर्स लगेगी उसको कहते हैं हम शूडो फोर्स, जिसके कारण हमें लग रहा होता है कि हमारा वेट बढ़ चुका है। ये एक इमेजिनरी फोर्स लगती है, ये हमें महसूस होती है। खैर घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। एक तरफ है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी तरफ है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब गाड़ी घूम रही होती है तो फ्रिक्शन फोर्स होती है बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, बट इन दिस केस टेंशन फोर्स है बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि अंदर की ओर लग रही है टेंशन फोर्स की वजह से। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो कि बाहर की तरफ लग रही होती है सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होती है क्योंकि ये सिर्फ हमें महसूस होती है जब हम सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि हमें बाहर की तरफ कोई खींच रहा है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं, खैर उसको आगे पढ़ेंगे, जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को पढ़ने के बाद हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि होता है देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। द सेंट्रीपिटल फोर्स द एक्शन इज बैलेंस्ड बाय रिएक्शन फोर्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।